नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और ये है हमारा स्पेशल एडिशन ऑफ बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स। दिस इज अ वंडरफुल सीरीज, अ लाइव एंड इंटरैक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड टुडे वी आर ऑन डे 5 ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। जी हाँ, 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन हम कवर कर चुके हैं और आज डे 5 पर हम बात करेंगे रैपिंग अप की और क्विज की। प्रैक्टिकल पर बात हुई है, कुछ थ्योरी कंपोनेंट्स पर भी बात होगी और क्विज जो हम आपको बताते जा रहे हैं कि डेफिनेटली एक इंटीग्रल पार्ट है इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का। एक असेसमेंट होगा, अगर आप 70% से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगी ड्यूरिंग द सेशन, सो प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव एंड आई होप कि आप सभी सेशंस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं हमें लाइव on our PME Vidya channels 1 to 12 and on ISL channel number 31. We are also streaming live on our YouTube handle NCERT Official and of course ISL channel number 31. अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, फीडबैक है या फिर कोई प्रॉब्लम भी है, कुछ आप इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट करें, अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर करें। हम आपकी क्वेरीज को ज़रूर एड्रेस करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स तक उन्हें पहुंचाएंगे। सो हाउ यू कैन पार्टिसिपेट? वेल, वी हैव डिफरेंट मीडियम्स फॉर यू। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारा फ़ोन नंबर विच इज़ 8800440559। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं, वी हैव अ डेडिकेटेड ईमेल आईडी फॉर यू एंड दैट इज dth.isl31@ciet.nic.in. Last but not the least, on our YouTube handles, that is NCERT Official and ISL channel number 31, आप लाइव चैट बॉक्स में जाके भी अपने क्वेश्चंस टाइप करके हम तक पहुंचा सकते हैं। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कैसा लगा, आपने क्या सीखा, क्या टेक अवे रहा, अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन पर भी बात करेंगे, इंटरनेशनल मदर टंग्स डे पर। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं मदर्स टंग डे, मदर टंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। साइन लैंग्वेज भी एक मदर टंग ही है, लेकिन कैसे ये कोरिलेट करती है और कैसे बैरियर्स को ये डिस्ट्रॉय करती है, सब पर हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। सो वी आर जॉइंड बाय प्रोफेसर भारती कौशिक। मैम नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्कार. And ma'am is from CIET NCERT New Delhi, and we would also like to welcome our another guest, Mr. Islam Ul Haq. Sir is Master Trainer there from ISLRTC. Sir, namaskar and welcome to the session. And last but not the least, we are also joined by 2 ISL interpreters. हमारे साथ हैं Miss राशि तिवारी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार and welcome to the session. और साथ हैं हमारे ऑफ कोर्स मिस्टर आशीष गहलोत और वो सर को जो है हमारे गेस्ट हैं मिस्टर इस्लाम, उन्हें असिस्ट करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। तो अब हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जैसे मैंने बोला कि हमने प्रैक्टिकल पर तो बहुत बात करी है, बट कुछ थियरी कंपोनेंट्स पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि डेफ कम्युनिटी अपने आप में एक यूनिक कम्युनिटी है, उनके अपने वैल्यू सिस्टम्स है, उनका अपना एक लैंग्वेज है, उनका अपना एक कल्चर भी है, एक प्रोसेस है जो वो फॉलो करते हैं और कैसे उसके बारे में हमें भी जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम भी उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो क्या है ये डेफ कल्चर, क्या इसके यूनिक पॉइंट्स है, क्या इसकी हाईलाइट्स है, इसके बारे में हम ज़रा ज़्यादा जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो सर, हम अक्सर बात करते हैं डेफ कल्चर की, ये कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं, टर्म सुनते हैं, बट हम उसके बारे में ज़्यादा इंटरनली नहीं जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्लीज़ इसके बारे में समझाएं कि कैसे ये यूनिक है, क्या इसकी ऐसी हाईलाइट्स हैं और क्या इसकी ऐसी बातें हैं जो हम सब लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी हैं। जी। ये मेरा आंसर ये रहेगा कि डेफ कल्चर जो है बहुत ही बहुत ही उसमें अपनी खुद की वैल्यूज़ होती हैं। जो डेफ कम्युनिटी है उसके अंदर जो सारे डेफ पर्सन्स हैं उनकी कम्युनिकेशन, उनका लाइफ जो है और उनकी जो कम्युनिकेशन कैसे है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, वो बड़े छोटे से लेके बड़े तक। सेकंड, उनकी खुद की अपनी वैल्यू सिस्टम है। थर्ड, वो जब कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट कैसे करते हैं, तो डेफ आई कांटेक्ट उनका बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई कांटेक्ट क्यों? क्योंकि डेफ जो है वो सुन नहीं सकता, अगर उसको कोई बुला रहा है तो वो सुन नहीं पाएगा, तो वो कम्युनिकेशन आई कांटेक्ट से करता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डेफ
के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। जैसे कम्युनिकेशन, जब आप डेफ से किसी से मिलते हैं तो आपको आई कांटेक्ट मस्ट देना चाहिए। प्लस फॉर एग्जांपल जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो मतलब डेफ को देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बैठे हैं और आप बोल रहे हैं ऐसे लाइन वाइज, तो डेफ जो है वो लाइन में नहीं देख पाएगा, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि जो है सब लोग ऐसे सेमी सर्कल में बैठे ताकि उसको वो देख पाएँ। सेकेंड पॉइंट, जो आप घर है, जो आपकी फैमिली है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, फॉर एग्जांपल आप बेल बजती है तो डेफ जो है वो सुन नहीं मतलब हियरिंग तो सुन लेंगे पर डेफ तो सुन नहीं सकते। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि इजी क्या रहेगा कि वो लाइट फ्लैश हो, तो वो देख के लाइट फ्लैश होके उनको पता चल जाएगा कि बेल रिंग हो रही है। तो ये एक डेफ कल्चर का पार्ट है। जैसे वो सो रहे होते हैं, जैसे वो उठते हैं तो उसका टाइम मतलब कुछ आवाज़ करने के लिए मतलब कुछ हो, वाइब्रेशन हो, तो वो उठ सकते हैं क्योंकि उनको आवाज़ तो सुनाई नहीं देती। तो ऐसे ही कई तरीके की एक्सेसिबिलिटी हमें दी जाती है। और डेफ कम्युनिकेशन में बेसिकली जो होता है ऐसे साइनिंग के थ्रू होती है। अगर आप साइड से बीच में से इंटरप्ट कर रहे हो और दो लोग डेफ साइन कर रहे हैं तो आप वो समझ जाते हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन जारी रखते हैं। तो ये डेफ कल्चर का पार्ट है। जो टीचर है डेफ, अगर वो खड़े होकर साइनिंग कर रहा है और साइड में कुछ फ़ोटो है, विजुअल है, तो वो उसके मतलब उसको देख के भी वो बहुत विजुअलाइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन डेफ कम्युनिटी, आई वुड से। तो ये डेफ कल्चर है बेसिकली। तो डेफ कोई भी हो, एग्जाम्पल शादी हो, तो शादी में आप जा रहे हो तो डेफ से आप मिलोगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके, या आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे मतलब ज़ारे ऐसे बात करते रहते हैं, तो वो पूरा एक ग्रुप बन जाता है। और मतलब और लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि यार ये कौन है, ये डेफ है। तो मतलब उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन उनके लिए, कि आई कांटेक्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हियरिंग को क्या प्रॉब्लम है, हियरिंग तो ऐसे भी कहीं से भी सुन सकता है, कुछ भी सुन सकता है। पर डेफ के लिए इधर उधर देखना बहुत, मतलब जिससे वो बात कर रहा है उसका आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये मिसअंडरस्टूड नहीं है कि मतलब उससे पता चल जाता है कि डेफ कल्चर का पार्ट है। और नाम जो है, फॉर एग्जाम्पल आप पर्सन को उसके नाम से बुलाते हो, जैसे ये भारती मैम हैं तो इनका हम ये है हरप्रीत जिनका एंकर। तो डेफ लोग क्या करते हैं, उनको देख के डेफ कम्युनिटी उनको पहले देखेगी और उनको साइन नेम देगी कि ये भारती मैम हैं, और ऐसे उनको साइन नेम देंगी। और अगर हम इनको भी रोज़ रोज़ देखें कि ये एंकर है तो हम इनको अपना साइन नेम देंगे कि ये एंकर है, तो ये उनका साइन नेम हो गया। जैसे कि ये राशि इंटरप्रेटर है तो हमने उसको डेफ कल्चर ने उसको रोज़ रोज़ देके उसको नाम दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है डेफ कल्चर की। ऐसे ही बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं डेफ कल्चर के अंदर। तो अब आपने भी मुझे रोज़ रोज़ देखा है तो मेरा भी एक साइन नेम बनता है, मुझे भी एक साइन नेम चाहिए ऑफ कोर्स। डेफ कल्चर की बहुत ये आपका साइन नेम है ये एंकर। ओके, ऑलराइट, लाइक दिस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो ये बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल सीखा। और बहुत ऐसी चीज़ें आपने बताई जैसे सेमी सर्कल में बैठना है। और जब मैंने ये कोर्स देखा, मैंने भी सीखा इसको, मैंने भी ट्रेनिंग ली, मैंने देखा कितने ऐसे साइंस हैं जो हम ऑलरेडी डेली लाइफ में यूज़ कर ही रहे हैं, बस हमें ये नहीं पता होता कि साइन लैंग्वेज में भी इनका यूज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इतनी सेंसिटिविटी रखें और इतनी अवेयरनेस, बेसिकली अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक पर्सन डेफ है तो उनसे हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, उसे कैसे नॉर्मलाइज करना है। और उसके लिए अवेयरनेस आएगी जब हम ये कोर्स करेंगे, हम सीखेंगे, हमें ट्रेनिंग जो इम्पार्ट की जाएगी। और मैंने बहुत कुछ सीखा इस डेफ कल्चर से। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारती मैम आप भी इसमें एक दो पॉइंट्स अपने ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आपका भी एक इनिशिएटिव है ये इतना इम्पॉर्टेंट। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप वर्क करते हैं इस सिनेरियो में। जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। सो आई वाज एंजॉइंग द डिस्कशन। डेफ कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा सर ने भी कहा, साइन नेम्स। सो जब मुझे भी पहली बार पता लगा कि मेरा भी एक साइन नेम इन्होंने बनाया हुआ है, तो दैट वाज क्वाइट अ प्लेजेंट सरप्राइज। एंड एक और चीज़, जब हम डेफ कल्चर की बात कर रहे हैं तो जैसा सर ने भी कहा कि आई कांटेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम जिससे भी बात करते हैं, जिसको भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आप देखिएगा हम हमेशा आई कांटेक्ट करके बात करते हैं। तो ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी है दैट कट अक्रॉस द कल्चर्स। पर हाँ, डेफ कम्युनिटी के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जब सुन नहीं पा रहे हैं तो वो आई कांटेक्ट देखेंगे, फेस देखेंगे, तो वो जेस्चर्स को भी बहुत अच्छे से
समझ पाएंगे, वो फीलिंग समझ पाएंगे, वो हाव भाव से भी समझ पाते हैं। जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट टच किया है मैम, क्योंकि मुझे याद है क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिला। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इंटरेक्ट विद डेफ पीपल। तो यहाँ जब Exactly. मुझे प्लेटफॉर्म मिला, आई डोंट रिमेंबर मैं किसको क्रेडिट दूँ याद नहीं है, बट समबडी टोल्ड मी ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि आपको जब भी बात करनी है इनकी तरफ देख कर करनी हाँ, है। हाँ. सो ये भी चीज़ें समझ आती है कि कई बार हम वी आर इन अ फिक्स, हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे इंटरेक्ट करें। हम बिल्कुल. सीखना चाहते हैं लेकिन कोई बिल्कुल. गाइड करने वाला नहीं होता। बिल्कुल. आई रिमेंबर वंस आई वाज होस्टिंग दिस गेस्ट एंड ही वाज लाइक फुल्ली ब्लाइंड। तो मैंने उनसे पूछा, सर कि अगर मुझे आपको हेल्प करना है, किसी भी ब्लाइंड पर्सन को हेल्प करना है, मैं कैसे करूंगी? तो उन्होंने कहा कभी हाथ मत पकड़ाना, एल्बो दो, Elbow दो, हाँ. एस्थेटिकली अच्छा लगता है और हमें आपकी मूवमेंट से डायरेक्शन पता लगती है कहाँ मूव कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, या इन लोगों से इंटरेक्ट करके हमें इनकी दुनिया के बारे में पता चलता है। जैसे मुझे पता लगा कि विजुअली कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का कितना इंपॉर्टेंस है इसमें। एंड आई थिंक कि डेफ कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सारे बैरियर्स को ब्रेक कर सकें। और हरप्रीत, यहाँ पर एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी कि आप बैरियर्स तो ब्रेक करेंगे ही करेंगे एक दूसरे के कल्चर से परिचित होकर के, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हमें ये इनका कल्चर समझना है, तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं एक बैरियर वहाँ पे अपने मन में हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें ये कहना है कि हम जानना चाहते हैं और अधिक जानना चाहते हैं ताकि हम 2 कदम आगे बढ़ सकें। अगर हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हमें मिलेगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि अगर मेरे आसपास बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं तो क्या मुझे देखना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरा आंसर यही होता है कि ब्लाइंड लोग भी हमारे ही समाज का हिस्सा हैं। तो अगर हम अपनी आपस की बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मैंने ये देखा, तो दैट्स अंडरस्टूड, क्योंकि अगर आप उसको देखे को किसी और चीज़ से रिप्लेस करोगे तो वो व्यक्ति अपने आप को समाज का हिस्सा शायद नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए सुनने से संबंधित शब्द भी मुझे लगता है हम डेफ की प्रेजेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक फोकस विजुअलाइजेशन पे रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लाइंड लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो फोकस हमारा ऑडिटरी पर रहता है, ऑडियो पे रहता है, लेकिन फिर भी हम ये कहना नहीं हिचकते उसमें कि अच्छा मैंने ये देखा, चलो तुम्हें उसके बारे में बताते हैं। तो उस तरह से हम कोशिश करते हैं कि समावेशी हमारी भाषा में हो, विचार में हो और हमारे हर डायमेंशन में कम्युनिकेशन के वो झलके भी। बिल्कुल आपने सही कहा, आई कांटेक्ट इज़ अ मस्ट और इंक्लूसिविटी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, क्योंकि आज हम बात करते हैं समावेशी कक्षा की, समावेशी लाइफस्टाइल की। हम सब देखते हैं कि ऑफिसेज में या स्कूल्स में, घरों पर भी रैम्प्स हैं ताकि जो लोग व्हील चेयर पर हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। टॉयलेट्स या वॉशरूम्स या उनकी सीट की हाइट भी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की जाती है। और इसी तरीके से बहुत ज़रूरी है कि हम इस कल्चर को भी समझें, ज़्यादा अवेयरनेस, तो 2 कदम हम भी आगे बढ़े, क्योंकि हम भी चाहते हैं मिंगल होना और बहुत सारी बातें करना। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है डेफ गेन का, जिसमें हम जानते हैं, अब हमने ये समझ लिया है कि डेफ कल्चर क्या है, कितना यूनिक है, बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर है, मैं बोलूँगी बहुत कुछ सीखने के लिए है इसमें। लेकिन एक है कॉन्सेप्ट डेफ गेन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर्स को तोड़ना है, आगे बढ़ना है, और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा अगर हम सबको ग्रो करना है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नेशन, एज अ कंट्री, जैसी भी कह लीजिए। तो जब डेफ गेन की बात आती है तो वो डेफ कल्चर से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसकी डायमेंशन थोड़ी और बढ़ जाती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डेफ गेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमें समझाएं ताकि हम और ज़्यादा इसके बारे में जानें। जी। डेफ गेन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और डेफ जो हियरिंग कल्चर है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। क्यों, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि जो डेफ गेन है वो विजुअलाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस ऑन विजुअलाइजेशन रहता है, साइनिंग पे रहता है। पर डेफ गेन के अंदर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू साइन लैंग्वेज, उसमें जो अलग अलग मम्मी पापा या उनका बच्चा है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि उधर डॉक्टर के पास जाना है तो उनके पास कॉकलिया का ऑप्शन रहता है, विजुअलाइजेशन टॉकिंग का मतलब रहता है, पर उनको सेल्फ फील क्या होता है कि साइन लैंग्वेज इनफ है। फॉर एग्जाम्पल फॉर कम्युनिकेशन दे कैन यूज़ ISL। तो डेफ जो बैरियर्स हैं वो प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए कम्युनिकेशन, क्योंकि उनके पास साइन लैंग्वेज है। तो सेम एग्जाम्पल शो करते हैं कि हम किसी जगह पे मतलब कर्नाटका, मतलब एक जो ट्राइबल ग्रुप होता है उसको हम उसकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़ करते हैं।
सेम जो डेफ है ऑल ओवर इंडिया, उनका भी अपना एक कम्युनिटी है, उनकी अपनी इंडियन साइन लैंग्वेज है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं और उसके बहुत सारे प्रॉफिट भी हैं। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ जो डेफ गेन मतलब हियरिंग उसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ स्टोरी टाइप कि एक शीशे का ग्लास है, ग्लास डोर है, बहुत दूर है, या आप एयरप्लेन्स में देखते होंगे कि रोडवेज जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं तो वो ग्लास डोर्स वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। तो आप उसमें से देखते हैं कि जो डेफ है वो उधर अगर दूर भी खड़ा है कोई डेफ, तो अगर वो दूर भी है तो हम उससे साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक डेफ गेन हुआ। अब हमें बोलने की ज़रूरत, अगर हम बोलेंगे तो वो शायद कम्युनिकेशन पॉसिबल ना हो, तो ईजी क्या रहता है, साइन। तो हियरिंग के लिए भी ये प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो साइन लैंग्वेज अगर लर्न करेंगे तो वो भी एक्सेसिबल उनके लिए हो जाएगा, वो ग्लास डोर्स के थ्रू भी साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंडली, डेफ जो है, डेफ गेन का सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल पुलिस जो है वो खड़ी है एक प्लेस पे, पुलिस बहुत सारे मतलब आर्मी खड़ी है और वहाँ से बातें हो रही हैं, मतलब ऐसे बोल के अगर वो बोलेंगे तो मतलब हो सकता है कि उन पर अटैक हो जाए, तो वो साइन लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस अगर साइन लैंग्वेज लर्न कर लेंगे तो वो मतलब साइंस के थ्रू बता देंगे और वो उसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं और उन पे अटैक नहीं होगा। तो ये सेकंड डेफ गेन का पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अंडर वाटर अगर हम जाते हैं तो हम बोल तो सकते नहीं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन मास्क वहाँ पे होता है, तो कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम साइन लैंग्वेज के थ्रू, अगर हम साइन लैंग्वेज लर्न करते हैं तो हम वहाँ पे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू साइन। अगर हम फिश देखते हैं तो वो ईजी कम्युनिकेशन वहाँ पे भी पॉसिबल है। तो ये साइन लैंग्वेज के कुछ प्रॉफिट्स हैं। और जो आप पढ़ते हैं कि आप चैप्टर पढ़ते हैं, वर्ल्ड में अलग अलग मतलब लेसन्स हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट रूम है जहाँ पे आप बोल नहीं सकते, जहाँ पे बोलना अलाउड नहीं है, रूल है कि वहाँ नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे भी आपके लिए साइन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी क्योंकि आप मतलब साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। सेम हियरिंग लोग जहाँ अगर वो उसको लर्न कर लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बोलने की नीड नहीं पड़ेगी, वो साइन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जोक्स जो हैं हियरिंग कल्चर में जो हम याद करते हैं लैंग्वेज के थ्रू, जो जोक्स होते हैं, तो जैसे कि कंपटीशन होता है तो एक पर्सन जिसको नहीं पता तो उसको देखता है और हियरिंग जो है वो मतलब वो भी साइन सीख सकता है, तो वो इजी हो जाता है, राइट। तो ये जोक बहुत इम्पॉर्टेंट, जोक नहीं बट प्रॉफिट बहुत है जी। या इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी इस्लाम, इफ़ यू अलाउ मी। देयर आर टू सिचुएशन दैट आई एम एबल टू रिकॉल। याद है हम कहीं किसी पार्टी में जाते हैं और सडनली जोर से डीजे और म्यूजिक बन रहा है, लेकिन हमें अपना मैसेज देना है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम उस म्यूजिक की वॉइस को बीट तो नहीं कर सकते, तो इफ वी नो द साइन वी कैन कम्युनिकेट इजीली ड्यूरिंग दैट सिचुएशन ऑल्सो। प्लस सेकेंड सिचुएशन, आप किसी मीटिंग में बैठे हो, अक्सर बच्चे भी करते हैं ना, क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो लिख करके आप एक दूसरे को चिट पास कर रहे हो। अगर आपको साइन लैंग्वेज आती है और आपकी टीचर को नहीं आती है, देन यू कैन डेफिनेटली टॉक टू ईच अदर ड्यूरिंग दोज सिचुएशंस। बट वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि कल से सब लोग साइन लैंग्वेज सीख करके टीचर को परेशान करने के लिए क्लासरूम में करना शुरू करें, डोंट डू दैट। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और जब भी हम डिसेबिलिटी, दिव्यांगता की बात करते हैं तो हमारा फोकस हमेशा लैक पर जाता है कि वो क्या नहीं कर सकते। इट्स हाई टाइम कि हम अपना फोकस चेंज करें और हम ये सोचें कि विकलांगता है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी की आंखों का रंग अलग होता है, किसी की स्किन का कलर अलग होता है, बिल्कुल उसी तरह से दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, दैट्स ओके। लेकिन उसके साथ साथ क्या पॉजिटिव्स जुड़े हुए हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। तो मतलब ये शिफ्ट करने की ज़रूरत है हमें, डिसेबिलिटी लैक्स के बजाय डिसेबिलिटी पॉजिटिव्स या गेन की तरफ हमें अपना ध्यान ले जाने की बहुत ज़रूरत है। जब हम गेन्स के बारे में सोचेंगे तो हमारा एटीट्यूड भी बदलेगा, फिर हमारा एटीट्यूड सिर्फ मदद करने का या बेचारगी का नहीं रहेगा, हमारा रहेगा एटीट्यूड समकक्षता का, कि ये भी हमारे ही बराबर हैं, देयर इज़ नो लैक, कोई कम या बड़ा नहीं है, सब इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं और एक्सेप्टेड हैं। मुझे लगता है यू आर रीडिंग माई माइंड। मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि जो डेफ गेन वाला हमने टॉपिक किया, उसमें जो डेफ है कोई भी हो, चाहे हियरिंग हो, ISL उसमें बेसिकली जो हम पढ़ाते हैं
ISL हियरिंग जो है उसको जब हम पढ़ाते हैं, मतलब हियरिंग नहीं पढ़ा सकता क्योंकि जो सर्टिफिकेट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ISL जो टीच करता है वो बेसिकली डेफ टीच करता है, हियरिंग नहीं कर सकता। हियरिंग को तो अपना मतलब प्लस पता नहीं है, D.Ed जिसने लर्न कर लिया हो, बट ISL मतलब उसकी अपनी खुद की वैल्यू है। टीचिंग अलाउ नहीं है हियरिंग को, सिर्फ डेफ ही टीच कर सकता है ISL, क्योंकि वो उनकी खुद की लैंग्वेज है। ISL में वैल्यू क्या है, जो डेफ जो है, जो बचपन से डेफ कल्चर या डेफ मतलब आइडेंटिटी उनकी है, वो सब उसमें है। तो डेफ मतलब इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये मेरा पॉइंट था। आई एम श्योर, क्योंकि हम सब जानते हैं अपने कल्चर, अपने कम्युनिटी के बारे में, उसमें जो जो चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, हम ज़्यादा उससे अपडेटेड रहते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि डेफ गेन की हमने बात करी, बहुत ही पॉजिटिव टर्म है ये डेफ गेन। और देखा जाए कहीं ना कहीं तो हम ऑलरेडी साइंस यूज़ कर ही रहे हैं, बस हमने इसको इंडियन साइन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझा अब तक। हाँ, अब जहाँ आप साइंस की बात कर रहे हो, वो कई बार हमारे जेस्चर्स हैं जी, है ना, उनका फॉर्मुलाइज जब हम कर लेते हैं तो फिर वो साइन का पार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे जेस्चर्स और साइंस में थोड़ा सा अंतर भी, बहुत बारीक सा अंतर है, पर समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और जैसे कई बार हमें जैसे बुखार चेक करना, तो हम कहते हैं, कोई भी हमें हाथ लगा कर ये कहेगा बुखार तो नहीं है, या ठंड, तो वैसे हमारी बॉडी ऐसी होती है कि ठंड लग रही है। या फिर हम कहें, जो मैंने साइंस जैसे सीखे, अभी हम कैट का साइंस सीखा जब से, कि उसकी वो मूंछें हैं, इट्स अ फरी एनिमल, तो कितनी चीज़ें जो ऑलरेडी हमें पता ही है। बैंगलोर मुझे बहुत अच्छा साइन लगा ये। तो ये सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब बात करते हैं डिसेबिलिटी की, तो हम सभी कहीं ना कहीं डिसेबल हैं। एग्जैक्टली। पहले हम बात करते थे, हम एक टर्म यूज़ करते थे जैसे विजुअली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, तो हम देखते हैं लोग इमोशनली चैलेंज भी होते हैं। बिल्कुल है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ होती हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की टर्म है। हम देखते हैं कि लोगों का जो इमोशनल क्वोशेंट उतना हायर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि वो विजिबल है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी वो नज़र आ रही है, पर कहीं ना कहीं इंटरनली हम सभी डिसेबल ही होते हैं। तो इसलिए हम सबको अपने ऊपर वर्क करना है, चीज़ें सीखनी है, और ग्रोथ किसी भी डायमेंशन में की जा सकती है। तो डेफिनेटली डेफ गेन तो बहुत ही मुझे एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लगा, मैंने सीखा, मैं इस पर डेफिनेटली रिसर्च करूँगी। आप भी कीजिए, क्योंकि अगर आपको एडवांस लेवल का कोर्स करना है तो थोड़ी मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी। और अब हम बात करते हैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम एवर NCERT के प्लेटफॉर्म पे ये सीरीज़ आपके लिए रन की गई। बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज का 5 दिन का कोर्स, प्रैक्टिकल थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसकी कुछ ग्लिम्सेस के बारे में हम बात करेंगे, कुछ झलकियाँ इसकी। और मैम डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया। तो मैम 5 दिन की जो सीरीज़ थी, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हमने डिफरेंट सेशंस किए, डिफरेंट थीम्स के अंडर किए, वो क्यों इंपॉर्टेंट थे, उनसे क्या सीखने को मिलेगा एक ले मैन से, और आगे वो क्या लुक फॉरवर्ड कर सकता है। बिल्कुल। तो ये 5 दिन का जो हमने किया, हमने शुरू किया, अगर आपको याद है, सबसे पहले इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन। तो हम बातचीत शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एक दूसरे को ग्रीट करके, अपने बारे में बता करके, तो हमने वहाँ से शुरू किया। फिर हम आए, अच्छा हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया, फिर आगे फ्रेंडशिप कैसे बनती है, हम अपने बारे में बताते हैं, हमें ये अच्छा लगता है, या हमारी सराउंडिंग्स में ये है, हम इस स्कूल में जाते हैं, हमने ये सीखा। सो दैट इज सराउंडिंग्स को हम साइन लैंग्वेज में कैसे हम बताएंगे। तो ये हमारा सेकेंड डे का थीम था। थर्ड डे हमें लगा कि अब ये भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी आ गया, हमने सराउंडिंग्स के बारे में भी बता दिया, तो फिर क्या, सस्टेनिंग कन्वर्सेशन, कि आपने वो बातचीत शुरू कर दी, अब उसको लगातार जारी कैसे रखना है। तो वो हमारा थर्ड डे का थीम था, सस्टेनिंग कन्वर्सेशन, जिसमें हमने फोकस किया कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस के बारे में। और चौथे दिन यानी कल का हमारा थीम था शेयरिंग मोर। थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली हमने शेयर कर लिया, लेकिन अब उसके बारे में इन डेप्थ अगर आपको कुछ जानना है तो उसके बारे में कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, दैट इज़ हमारा कल का यानी चौथे दिन का थीम था। 5वां दिन आज हम रैप अप कर रहे हैं, और आज आपको क्विज भी मिलने वाला है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और इसी बीच में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स जो रजिस्टर हुए हैं इस कोर्स के लिए, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है हमारा। 21,658 हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें रजिस्टर हुए हैं, एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आप सबका यही सहयोग और उत्साह रहा तो हम लगभग इतने ही सर्टिफिकेट्स आपको दे पाएंगे। क्विज़ बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं आने वाला, इन्हीं 5 दिन के सेशंस और वीडियोस पर बेस्ड हमारी क्विज़ है।
और एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारा जो चैनल 31 है, ISL चैनल 31, इस कोर्स से पहले उसके जो सब्सक्राइबर्स थे वो थोड़े कम थे, लेकिन इस कोर्स के दौरान इसके सब्सक्राइबर्स भी मैनी फोल्ड इंक्रीज हुए हैं और अभी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं 4,800-127। तो सबको, सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आपने जिन्होंने रजिस्टर किया है हमारे इस कोर्स के लिए वो कम से कम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारे YouTube ISL चैनल को, ताकि हमारा वहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए। और टोटल व्यूज़ जो हमारे हैं अभी वो मोर देन 48,000 हैं हमारे इस YouTube चैनल। एंड आई एम सॉरी, 4,000 नहीं, 6,220 हमारी सब्सक्रिप्शंस हैं। सो ये नटशेल में हमारे कोर्स के बारे में है जी। और मैम कोर्स के बारे में एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आई एम श्योर इस्लाम सर भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि जब हमने डिसाइड किया कि हमको ये कोर्स बनाना है तो कैसे वो आइडिया पॉपअप हुआ कि इस तरीके से थीम्स का सीक्वेंस होना चाहिए या ये पैकेज होना चाहिए, क्योंकि कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट डेवलप करने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, जानना पड़ता है कि क्या ज़रूरी है, किसकी रिक्वायरमेंट है। तो जब हम बात करते हैं बेसिक कोर्स की, तो मैम इस कंटेंट डेवलपमेंट के पीछे आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी सीक्वेंस चली उन थीम्स के बारे में, कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया गया, कंटेंट को डेवलप किया गया, क्या रिसर्च उसके बारे में की गई? आई एम श्योर आप और इस्लाम सर दोनों इसके बारे में बात कर पाएंगे। आई वुड लाइक टू टेक अ लीड हियर, देन आई विल गिव इट टू इस्लाम सर। क्योंकि ये जो कोर्स, जब इसका नीड तो हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था, क्योंकि जब भी हम ISL RTC के लोगों से बात करते हैं या जो डेफ एक्सपर्ट्स हमारे दूसरी भी तरह से आते हैं मीटिंग्स में एज ए रिसोर्स पर्सन आते हैं, तो हम हमेशा इनिशियल कन्वर्सेशन के लिए भी, उनको ग्रीट करने के लिए भी मैंने पाया कि मैं खुद ही वेट कर रही होती थी कि अगर इंटरप्रेटर नहीं आया है तो आई वॉज नॉट एबल टू ग्रीट देम। सो मुझे लगा क्यों ना एक बेसिक सा कोर्स हो, तो उसके बारे में बातचीत शुरू हुई। फिर कुछ बेसिक से साइंस मैंने खुद भी सीखे। करते करते ये पता लगा कि ISL RTC ने ऑलरेडी एक छोटा सा कोर्स उन्होंने बनाया हुआ है और वो उसको YouTube से सिखा भी रहे हैं, इनके वीडियोस भी अपलोडेड हैं। और इनफैक्ट जो भी वीडियोस आपने पिछले 4 दिनों में देखे हैं वो सारे ISL RTC के बनाए हुए हैं। तो कोर्स डिज़ाइन एंटायरली हमने ISL RTC से लिया है। जी, तो सर आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? यस, ISL RTC ने मतलब काम बहुत किया हुआ है। इसमें जो कोर्स है वो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें इंक्लूडेड है। ISL RTC में 15 डेज़ का भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, फिज़िकली भी है, प्लस उसमें बेसिक सिखाते हैं, बेसिक कोर्स फॉर ISL। प्लस ISL RTC में YouTube में सारी वीडियोज़ हैं, 40 आवर्स की बेसिकली वीडियोज़ हैं जो आप अभी देखते हुए आए हैं पिछले दिनों से। तो वो उससे आप खुद भी सीख सकते हैं, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप क्लास टाइम के बीच में आपको अगर क्लास टाइम नहीं मिलता तो आप उसको देख के लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद सेम आपने बताया, जो एंकर ने बताया कि साइन उन्होंने लर्न करे हैं खुद ऑनलाइन, तो सेम भारती मैम ने भी लर्न किए हैं, तो सेम आप लोग भी लर्न कर सकते हैं जी। और NCERT में जो अभी 5 दिन का कोर्स हुआ उसमें भी बहुत लोगों ने उसको देखा है और उससे सीखा है। तो ISL RTC की 40 आवर्स की जो वीडियो है उससे वो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो उससे अगर आप सीखना चाहते हैं तो उससे भी सीख सकते हैं। नाउ अभी जो ISL RTC में 2 कोर्स रन हो रहे हैं, DTISL फुल फॉर्म इसका है डिप्लोमा इन ट्रेनिंग टीचिंग साइन लैंग्वेज। तो उसका एम क्या है, डेफ टू बिकम टीचर्स। It's a diploma course for 2 years. And other one is DISLI, which is also a 2 years course, which is in Diploma in India Sign Language Interpretation. एम इसका क्या है, फॉर मेकिंग इंटरप्रेटर्स। इट इज़ फॉर हियरिंग पीपल। मैं यहाँ पे काम करते करते, मतलब इस पर बहुत काम चल रहा है, हम लोग प्लान करते रहते हैं इसमें जी। तो ये है राइट। सो ये हमने कोर्सेज के बारे में भी जाना, कोर्स कंटेंट डेवलप कैसे किया गया इस पर भी हमने बात करी। और अब जो हम बार बात कर रहे हैं कि कोर्स है, ट्रेनिंग है, तो असेसमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। इतने सारे रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, जैसे मैम ने कहा, वी आर होपिंग कि सभी सर्टिफिकेट्स ले पाएँ, इतने अच्छे से आपको असेसमेंट को अटेम्प्ट करना है। लेकिन कहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं? जैसे कोर्स आपने इजीली एक्सेसिबल कर लिया हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप इस इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है ciet.ncert.gov.in हमारी वेबसाइट पर।
यहाँ पर आप होम पेज पर आएंगे तो एक्टिविटीज़ का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आप क्लिक करें और आप उसके बाद ऑप्ट करें लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम को। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आएंगे और आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर हमारे जितने भी सेशंस होते हैं, चाहे वो टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम जो हमारे 12 बजे का सेशन होता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। और इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं उसके बारे में, स्पेशली जो हमारा ये भी साइन लैंग्वेज का कोर्स आपने किया, इसकी भी सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके ऑन गोइंग एक्टिविटी पर आना है। जी हाँ, इस हफ्ते जो हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज ISL कोर्स ऑन द PME विद्या DTH ISL चैनल नंबर 31, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पूरे प्रोग्राम की। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का पूरा राइट अप मौजूद है कि हम ये कोर्स क्यों करवा रहे हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और रजिस्ट्रेशंस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, कौन पार्टिसिपेट करता है। ये कोर्स सभी के लिए ओपन है, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़रूरी हैं जानना। व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू समथिंग, बी इट अ प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम और अ जॉब, यू मस्ट नो व्हाट यू आर एंटरिंग इनटू। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस उद्देश्य से इस कोर्स को डिज़ाइन और डेवलप किया गया, इसके बारे में भी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। और फिर प्रोग्राम शेड्यूल, अगेन हमारे पास बहुत हमने, मैं कहूँगी डिटेल्ड तरीके से बताया है हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स डे वाइज रहे, कौन कौन से सेगमेंट्स उसमें हमने कवर किए, हमारे स्पीकर्स कौन थे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं आपके रेफरेंसेस के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किन से बात कर रहे हैं, कौन आपको समझा रहा है। एंड देन हाउ टू पार्टिसिपेट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी लर्निंग प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसका असेसमेंट और इवैल्यूएशन ना किया जाए। तो हम जब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की, देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। स्टेप 1, टू रजिस्टर योरसेल्फ, ऑफ कोर्स उसके लिए ये लिंक है और रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देन सेकेंड स्टेप है आपको सारे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं देखने हैं। वी स्ट्रीम लाइव ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ये पूरी डिटेल्स हैं। अगर आप लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाते तो आप अपलोडेड वर्जन्स देखिए उनके, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन की, क्योंकि पार्टिसिपेट आप करेंगे यानी कि आप असेसमेंट को अटेम्प्ट करेंगे। उसकी सारी गाइडलाइंस भी यहाँ दे रखी होती हैं, आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको लिए अगर सर्टिफिकेट लेना है तो बहुत ज़रूरी है कि 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करें, तभी आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ऑफ कोर्स जो आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटर हमारी साइट से। और क्लोजिंग डेट, ऑफ कोर्स कब ये क्लोज़ हो जाते हैं रजिस्ट्रेशंस, इसलिए हम चाहते हैं कि डेफिनेटली आप इस कोर्स को बहुत, बल्कि हमारा ये आगे से गोइंग फर्दर ये कोशिश भी रहेगी कि हमने एक तरीके से ऑफलाइन बहुत बताने की भी कोशिश करें, हमने मैसेजेस सर्कुलेट करें, हम ऑनलाइन भी करेंगे, सो दैट आप ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये कोर्स अब फिर से शुरू हुआ है और फिर से आप लोग एलिजिबल हैं एनरोल करने के लिए, ताकि मैसिव नंबर में लोग इसमें एनरोल करें। और इसके बाद आप ईमेल भेज सकते हैं, जो हमारी एक ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कोई और आपकी क्वेरी रहती है, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर लिख भी सकते हैं। और हर सेशन के अंत में मैं आपको बताती हूँ और शुरुआत में भी बताती हूँ बेसिकली कि आप हमें प्लीज़ रीच आउट करें। हम आपके साथ फ़ोन नंबर शेयर करते हैं, अपनी ईमेल आईडी शेयर करते हैं। आप लाइव चैट बॉक्स में जाके भी ऑन द स्पॉट भी अगर आपको मन में कुछ लग रहा है, आप इंस्टेंटली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़ें और प्लीज़ इस कोर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में एनरोल करें। जैसे कि बताया कि ये कोर्स ऐसा कोर्स नहीं है जिसकी आपको एक पर्टिकुलर सिनारियो में ही ज़रूरत पड़ेगी, डेली लाइफ में अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक मैंने कितनी चीज़ें सीखी हैं, मैम ने बोला कि कई बार हम ऐसे लोगों से जब मिलते थे, देन यू नो वी गेट इनटू सम इलेक्ट्रिक सिचुएशन, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कैसे उनसे इंटरैक्ट करें। और आजकल तो बात बहुत भी करते हैं, जैसे डिफरेंट सिचुएशंस हमने डिस्कस करी। एक सिचुएशन और मैं आपको बताऊं, डिटॉक्स करते हैं आजकल हम खुद को, मौन व्रत भी रख लेते हैं, बोलना ही नहीं है कुछ दिनों तक, इतनी एनर्जी जाती है। अब अगर आपने मौन व्रत वाले डिटॉक्स में जाना है तो भी आपको साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी आपको सीखना चाहिए साइंस एंड सिंबल्स। अब ये तो रही सारी कोर्स की बात, लेकिन अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, वो क्या है? आज एक बहुत ख़ास दिन है। जी हाँ, ये है हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या मदर्स टंग डे। हम सब जानते हैं कि हम अपनी मदर टंग में ही बोलना शुरू करते हैं। बोलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बोलने से हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं। कोई भी हमारा कल्चर है उसको कैसे हमने प्रोपिगेट किया है या कैसे हमने अपने वैल्यू सिस्टम को ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, बोल कर किया है। आप जानते हैं कि हमारे जितने भी वेद उपनिषद, हमारा जितना भी ये सारा ज्ञान है, ये कभी रिटन फॉर्म में नहीं था शुरुआत में।
ये हमें बोलते हुए ही ट्रांसफ़र किया गया। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हमें अपने कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में पता लगा, क्योंकि पहले लोग जो भी उनके साथ घटा वो उन्होंने आगे बोला, वो बोला तो दूसरों ने सुना, अपने माइंड में बिठाया, फिर सुना, बहुत लेटर स्टेजेस में जाके इसको हमने रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। तो बोलना कितना इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब वर्बली बोला या साइन लैंग्वेज में बताया, बात एक ही है, क्योंकि मैसेज कन्वे करने से हमारा मतलब है। और जब हम बात करते हैं मदर टंग की, हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी मदर टंग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एनसीएफ की हम बात करते हैं, जिसमें सिखाया गया है कि जब हम बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट बताएं या फॉरेन लैंग्वेज सिखाएं, सबसे पहले हम मदर टंग से शुरुआत करें, सो दैट अपनी मदर टंग में चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। आज 21 फरवरी 2025 है और ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के। हर साल ये दिन किसी न किसी थीम के अंतर्गत मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस दिन को ऑफिशियली अनाउंस किया गया। ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और अगर आज हम थीम की बात करें तो इस साल की थीम है लैंग्वेजेस मैटर, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। नाउ लैंग्वेजेस मैटर, बी इट एनी लैंग्वेज, एनी डायलेक्ट और एनी साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, एनीथिंग। तो अब मैं हमारे दोनों गेस्ट से इस बारे में जानना चाहूँगी, उनके क्या विचार हैं आज के इस स्पेशल दिन के बारे में। तो भारती मैम आपसे शुरू करते हैं। जैसा बहुत अच्छे से आपने बताया कि लैंग्वेजेस मैटर, ये हमारी थीम है अभी इस साल के सेलिब्रेशंस की। तो भाषा वाकई में मैटर करती है, महत्वपूर्ण है। हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ओरल कम्युनिकेशन पर, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ भाषा का लिखित और मैं कहूँगी स्पर्शी यानी टेक्टाइल फॉर्म, और उसके साथ साथ हाथों की भाषा जो हमारी सांकेतिक भाषा है, उसका भी उतना ही महत्व है। और हर भाषा का अपना एक महत्व है। आप और मैं क्योंकि सुन सकते हैं तो हमने अपनी भाषा सुन कर के सीखी, उसको बोलना सीखा। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स सपोज डेफ हैं, वो नहीं सुन सकते हैं, तो मैं बड़ी हुई हूँ उनको देख करके आपस में संकेतों में बात करते हुए। तो मेरे लिए मेरी मदर टंग साइन लैंग्वेज है, क्योंकि मुझे वो सीखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। मैंने वो घर में ही सीखी, बिल्कुल वैसे ही सीखी जैसे मैं कोई भी ओरल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश सीखती हूँ, जो मेरे माता पिता को मैंने या अपने घर में लोगों को बोलते हुए सुना है। तो हर भाषा का अपना महत्व है, हर भाषा को उसका महत्व और उसका स्थान देने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और इस्लाम सर, आप इस बारे में कुछ बताएं। सेम इंटरनेशनल मदर टंग डे बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा कि आईएसएल में अपनी खुद की मतलब उसकी खुद की वैल्यू है। जो डेफ कम्युनिटी है वो जो प्रॉस्पर करी है थ्रू साइंस, मतलब मदर टंग जो आप इन्होंने बोला कि अगर मदर फादर डेफ हैं तो उसको देख के हम साइन ही सीखेंगे, बच्चा जो है वो साइन ही सीखेगा। और एजुकेशन, अगर कोई स्कूल में जो डेफ टीचर है उसको साइन नहीं आते, तो जो स्टूडेंट्स हैं डेफ वो अपने में साइन करके प्रॉस्पर कर सकते हैं। तो सेम मदर टंग बहुत पहले से जो है इस्टेब्लिश कब हुआ ये कॉन्सेप्ट, तो बहुत पहले का है। जो भी लैंग्वेजेस आई होंगी, अभी वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस अभी प्रॉस्पर कर रही हैं। लॉ अप्रूव हो गया है कि मदर टंग 20 NEP में कि साइन लैंग्वेज डे भी होता है 23 सितंबर को। उसमें बनाया है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडिया में ऑल ओवर जो लैंग्वेजेस है उसमें अप्रूव हुई है, और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है कि इंडियन साइन लैंग्वेज डे को एक्सेप्ट किया, और उसका एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है जो ISL RTC कंडक्ट करता है। तो उसके थ्रू हमें पता चला कि ISL जो मदर टंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मदर टंग। और सेकेंड मैं बताना चाहूँगी जो जेस्चर्स हैं, और दूसरा क्या है ISL, दोनों कनेक्शन नहीं है उसमें बिल्कुल भी। जो जेस्चर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूँ, चाय, तो अगर आप शॉप पे जाके बोलते हैं एवरीडे चाय, 1 कप चाय दे दो, 1 कप चाय, तो ये रोज़ आप यूज़ करते हैं, वो उसको जेस्चर्स आप बोल सकते हैं, तो ये लिमिटेड है। और ISL में आप पूरी कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि हेलो चाय, आप ठीक हो, और आप जो भी फील करते हो वो आप बहुत पहले मतलब आप सोचते स्टोरी भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपने क्या आज के लिए प्लान किया है और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, आपको क्या चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको शादी करनी है या आपको कुछ भी करना है, तो आप फ्यूचर प्लानिंग भी ISL में आप प्लान कर सकते हो और बता सकते हो। तो जेस्चर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गया बंदर, वो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। प्लस ISL लिमिटेड नहीं है, ये अपनी खुद की एक मदर टंग में भी इसकी खुद की वैल्यू है।
जी, तो ISL की बहुत अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऑफ कोर्स वो तो बिल्कुल सिंगल मोनोसिलेबल्स कह लीजिए उनको, सिंगल वो है कि बस बता दिया। अब ये है तो ये कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है, मेडिसिन भी हो सकती है, तो ये क्या है। लेकिन पूरे सेंटेंसेस फ्रेम करने तो वो तो लैंग्वेज में ही होएगा, और लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। हमने ग्रामर का भी पोर्शन कवर किया था अपने कोर्स में, तो डेफिनेटली इसलिए तो आज हम मना रहे मदर लैंग्वेज डे। ये लैंग्वेज का दिन है और इसमें ISL भी इंक्लूडेड है। और जब भी आप साइन लैंग्वेज की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको पूरा बोलना है ISL, दिस इज़ इंडियन साइन लैंग्वेज, क्योंकि हर कंट्री की अपनी साइन लैंग्वेज होती है। तो आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये दिन है मैं कहूँगी, और हम अपने कोर्स का कल्मिनेशन भी इस दिन पर कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत यूनिक बात है। एक बहुत ही मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव और वाइब्रेंट सी ये एक एंडिंग है विच विल लीड टू अ न्यू बिगनिंग, बिकॉज फिर हम उसको और इम्प्रोवाइज करेंगे, आपके लिए और कुछ कंपोनेंट्स लेके आएंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लेकिन इसके बारे में हम आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे। और फिलहाल के लिए हमको करना है सेशन यहाँ पर क्लोज। तो करते हैं, थैंक यू सबका, क्योंकि इतना कंट्रीब्यूशन, इतना टाइम और इतनी मेहनत और इतने एफर्ट्स लगे हैं, तो डेफिनेटली उसका एक्नॉलेजमेंट बनता है। सो भारती मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। यू। एंड हमारे दोनों इंटरप्रेटर्स मिस राशि एंड मिस्टर आशीष, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज का हमारा ये सेशन, जिसमें हमने आज 5 दिन के कोर्स को कंप्लीट कर दिया। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द असेसमेंट। एंड नाउ बिफोर आई लीव, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द शेड्यूल। यस, व्हाट्स ऑल कमिंग अहेड एंड व्हाट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड। सो हमने अपने दिन योग शक्ति से स्टार्ट किया और हमने अभी अपना सेशन कंप्लीट कर लिया है बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज का। अब से कुछ ही देर में टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन का सेशन हम लेकर आएंगे विद द सब्जेक्ट साइकोलॉजी। 2 बजे का सेशन हमारा रहेगा हिंदी का, 2:30 बजे हम आपके लिए लेके आएंगे साइंस का सेशन। ये सारे सेशंस लाइव एंड इंटरैक्टिव हैं, टॉपिक्स आपके सामने हैं। 3 बजे हम सोशल साइंस का एक सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पर बात करेंगे। 3:30 बजे मैथ्स की चर्चा होगी। साइमल्टेनियसली आप मनोदर्पण परिचर्चा भी देख सकते हैं हमारा सेशन। और 4 से 5 बजे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आखिरी दिन है जिसमें हम सोशल साइंसेस पर बात कर रहे हैं। यू हैव द टॉपिक। 5 PM इज द टाइम फॉर द सेशन सहयोग। और 5:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट का सेशन। टॉपिक्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। विद दिस इट्स अ रैप। दिस इज मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू। नमस्कार एंड थैंक यू।